मध्य प्रदेश विधानसभा में जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तो कांग्रेस ने बेहद हंगामा किया बजट सत्र में। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, वो सिलसिलेवार आपको सुनवाते हैं। आज का बजट 2,79,237 करोड़ का बजट आज प्रस्तुत हुआ है और मोटे मोटे मैं कहना चाहूंगा कि जैसे शिक्षा में 43,769 करोड़ का बजट शिक्षा में दिया है। स्वास्थ्य में 13,642 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। जल जीवन मिशन, सबको मालूम है कि घर घर नल पहुंचाने का, घर घर जल पहुंचाने का जो अभियान है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश की सरकार में एक बड़ा प्रावधान हुआ है। 6,300 करोड़ का प्रावधान हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में बहुत बड़ा प्रावधान हमने इस बजट में किया है, 10,000 करोड़ का। कृषि में 40,900 करोड़ का, ग्रामीण विकास में 21,300 करोड़ का, ऊर्जा में 23,000 करोड़ का, नगरीय विकास में भी बहुत बड़ा बजट हमने प्रावधानित किया है। विशेष तौर से चाइल्ड बजट, जिन जिन विभागों में 18 वर्ष से कम आयु के हमारे जो युवा हैं, उन योजनाओं के लिए हमने पर्याप्त राशि आवंटित की है और प्रावधान किए हैं उसमें। इतना बड़ा संकट पिछले 2 वर्षों से रहा है, कोरोना संकट, हम सब साक्षी हैं उसके लिए कि इतना बड़ा संकट होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने विकास के काम न रोके, जन कल्याणकारी योजनाएं बराबर चालू रखी। जब जब संकट आया, किसानों पर भी आया, तब तब सरकार उनके साथ खड़ी रही। हर मुसीबत में सरकार साथ में खड़ी रही। कांग्रेस ने उसी में व्यवधान पैदा किया। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में कभी यह नहीं हुआ। ये कुंठा, हताशा और पराजित मानसिकता का प्रतीक है। और मुझे आश्चर्य तब होता है जब नेता प्रतिपक्ष दो केंद्र सरकार में और यहां भी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, वो इस तरह की असंसदीय परंपराएं डाल रहे हैं। केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, सदन के कई वर्षों से सदस्य होने के नाते भी मुझे तकलीफ हुई। मैं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। यह हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का विषय है कि करंट रेट पर मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% से भी अधिक है और ये देश के सभी राज्यों से बढ़ते ही है। बड़ी विकास दर है ये हमारी। विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में ये विकास दर हासिल करना अपने आप में एक उपलब्धि है। आज का बजट केवल मंत्री और अधिकारियों ने नहीं बनाया, ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बजट है। सदन की प्रस्तुति हो रही है, मैं नहीं कह रहा कि वो अकर्मण्य होंगे, लेकिन ये सच है कि जो तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं वो अच्छे नहीं। महामहिम के राज्यपाल के अभिभाषण को ट्वीट करके बहिष्कार कर देना मतलब सदन की गर्मा चला जाए। बिना पढ़े बजट के लिए हो हल्ला कर देना
बजट में कौन से विषय का विरोध कर रहे हो? और विरोध करने को बजट में चर्चा को विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष समय देते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन एक लाइन को छपने के लिए अगर हम मर्यादाओं को तार तार करेंगे तो मेरी मान्यता है कि आने वाली पीढ़ी और ये जो वर्तमान में विधायक हैं वो इन सबको कभी कोई माफ नहीं करेगा।